में जो कॉन्सेप्ट रहेगा वेज का, वेज पे बेस्ड क्वेश्चन। हम वेज निकालेंगे, वेज निकालने के तरीके हम देखेंगे, वेज कैसे कैसे निकाला जा सकता है इस बात को समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि जो वेज है, अगर हम बात करें वेज की, तो जो वेज है ये डिपेंड करता है किस पे? वर्क पे। वेज वर्क पे डिपेंड करेगा। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है आप ज्यादा काम करेंगे ज्यादा पैसा मिलेगा, कम काम करेंगे कम पैसा मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूं आप इस बात को जान रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि अगर ज्यादा काम कर रहे हैं तो ज्यादा पैसा, कम काम कर रहे हैं कम पैसा। अगर हम बात करें, यानी एक तरीका तो हमारा ये हो जाएगा वेज निकालने का कि अगर हमने वर्क निकाल लिया तो जिस रेशियो में इनका वर्क रहा होगा उसी रेशियो में इनका वेज रहेगा। ठीक है, अगर हम बात कर लें वर्क की, दो आदमियों के लिए वर्क देख लेते हैं, वर्क। दूसरा तरीका हम एक और देख रहे हैं, टाइप 1 तो यही हो जाएगा। अगर मैं वर्क निकालूं दो आदमियों के लिए तो हमें ए का वर्क भी निकालना होगा और बी का, दो आदमियों का वर्क निकालना है। इसका वर्क क्या रहेगा? ए की इफिशियंसी इंटू टाइम, और बी का वर्क क्या रहेगा? बी की इफिशियंसी इंटू टाइम। यहां पे जो टाइम है, जो टाइम है वो क्या है? दोनों के लिए सेम है। अगर टाइम सेम है तो इस टाइम से टाइम कट जाएगा, यही जो वर्क रहेगा आपका इफिशियंसी के रेशियो में रहेगा। यही जो वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? इफिशियंसी के। और ये कब रहेगा? जब टाइम क्या रहे? सेम रहे, कांस्टेंट रहे। हाँ है ना? ठीक है, हमने पहली बात में समझा था कि जो वेज है वो किसके रेशियो में है? वर्क के रेशियो में। और आप यहां जान रहे हैं कि जो वर्क है वो किसके रेशियो में है? इफिशियंसी के रेशियो में। अगर हमारा वेज वर्क के रेशियो में और वर्क इफिशियंसी के रेशियो में, तो क्या आप सीधा ऐसा कह सकते हो कि जो वेज है वो डायरेक्टली इफिशियंसी के रेशियो में होगा? जो वेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इफिशियंसी के। कब? अगर हमारा टाइम क्या रहे? सेम रहे, टाइम कांस्टेंट हो तब। ठीक है, जितने दिन ए ने काम किया है उतने दिन बी ने काम किया हो, उतने दिन सी ने काम किया हो, अगर सबने टाइम सेम रखा है तो हमारा जो वेज रहेगा वो किसके रेशियो में रहेगा? इफिशियंसी के रेशियो में रहेगा। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, और ये हमारा तरीका हुआ कि अगर हम वेज निकालना चाहते हैं तो वेज कैसे कैसे निकाल सकते हैं, समझे? तो हमने ये जान लिया कि सर अगर वेज निकालेंगे तो वेज निकालने का एक तरीका तो क्या रहेगा? वर्क। मतलब हम अगर वर्क का रेशियो निकाल लें तो हम किसका? वेज का रेशियो भी निकाल पाएंगे। दूसरा तरीका क्या रहेगा कि जो वेज है वो इफिशियंसी के रेशियो में भी रहेगी। कब? अगर टाइम क्या हो जाए? कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट होने पे वेज इफिशियंसी के रेशियो में हो जाएगी। ये हमारा दूसरा तरीका होगा। उम्मीद कर रहा हूं आप इन दोनों बातों को समझ पाए होंगे। इन दोनों बातों में समझने में कोई समस्या किसी को नहीं होगी। तो वेज निकालने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, इससे बात समझ आएगी। क्वेश्चन क्या है समझिए। लिखा गया है कि सर ए किसी काम को 9 दिन में करता है, ए का टाइम पता है, जबकि बी इसी काम को करने में कितने दिन लगाता है? 15 दिन का समय लगाता है। लिखा है इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ काम कर रहे हो तो इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में ए और बी रिसीव देयर वेज, ए और बी जो अपना वेज रिसीव करेंगे वो किस रेशियो में रिसीव करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ए का टाइम भी है, बी का टाइम भी है। क्वेश्चन में लिखा है अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हो तो किस रेशियो में उनको वेज मिलेगा, ये हमें निकालना होगा। आइए समझते हैं। अगर हम बात कर लें ए के टाइम की, तो जो ए का टाइम होगा वो कितना होगा? 9 दिन। जो बी का टाइम है वो कितना है? 15 दिन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? 45, जो कि आपका वर्क होगा। अगर वर्क को आप इससे डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी जी? 5। इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी? 3। हमारे पास में ए का और बी का इफिशियंसी आ चुका है। क्लियर है? वर्क है, हमारे पास इफिशियंसी है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनको जो वेज मिलेगा, वेज किस रेशियो में मिलेगा? हम जानते हैं जो वेज है, अभी हमने समझा है कि जो वेज है वो वेज किसके रेशियो में होगा? वर्क के रेशियो में। एक बात,
और जो वेज है वो इफिशियंसी के रेशियो में भी रहेगा अगर हमारा टाइम क्या हो जाए, सेम हो जाए, टाइम कांस्टेंट हो जाए तब। बात क्लियर है? अब देखो यहां पे अगर हम समझें, क्या समझना है, वेज निकालने के लिए या तो वर्क निकालना होगा या फिर इफिशियंसी। आप जानने के इफिशियंसी से अगर निकालना हो, मतलब अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो हमारा आंसर तुरंत ही आ जाएगा क्योंकि हमारे पास इफिशियंसी दोनों की है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट लगेगा कब? ये कॉन्सेप्ट केवल तब लग सकता है जब नंबर ऑफ वर्किंग डे दोनों के लिए सेम हो। आप कहेंगे सर दोनों के वर्किंग डे सेम नहीं है। बेटा आप इन टाइमों का देख के आप ये नहीं बता सकते हैं कि दोनों के वर्किंग डे सेम है या नहीं, क्योंकि इस टाइम का क्या मतलब है, इस टाइम का मतलब बेटा केवल इतना सा है कि अगर ए से काम करवाया जाए तो ए पूरे काम को 9 दिन में करेगा। अगर पूरा काम ए ने ही किया होगा, यानी कि अगर ए ने 9 दिन काम किया होगा तो फिर पूरा वेज ए को ही मिलेगा, तो बी को तो वेज ही नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं बात को? ऐसे ही अगर पूरा काम बी ने किया होगा तो फिर पूरा वेज बी को मिलेगा, ए को वेज नहीं मिलेगा। अगर वेज दोनों को देना है, पैसा दोनों को देना है, इसका मतलब दोनों ने काम किया होगा। तो ये बात यहां पे लिखी है, इफ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों एक साथ काम कर रहे हो, अगर दोनों काम कर रहे हो तो इनके वर्क का रेशियो, उनके वेज का रेशियो क्या होगा, वेज का रेशियो निकालना है हमें। अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, आप मेरी बात समझिएगा, दोनों ने आज काम शुरू किया और 10 दिन में काम खत्म कर दिया, तो इसका क्या मतलब है कि पहले आदमी ने 10 दिन काम किया, सिमिलरली दूसरे आदमी ने भी 10 दिन काम किया। पहले ने 10 दिन, दूसरे ने भी 10 दिन, दोनों ने 10-10 दिन काम किया है, इसका मतलब दोनों का टाइम क्या है, सेम। अगर दोनों का टाइम सेम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम सेम है तो इसका मतलब वेज किसके रेशियो में रहेगा, इफिशियंसी के रेशियो में। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है कि अगर सभी आदमी आज से काम शुरू करें और वो काम चाहे 10 दिन में खत्म करें चाहे 50 दिन में खत्म करें, टाइम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। सर टाइम सेम कब नहीं रहेगा? आप इस बात को खुद समझ पाएंगे कि अगर किसी आदमी ने बीच में छोड़ दिया हो तो उसका नंबर ऑफ दिन बदल जाएंगे ना। मतलब अगर कोई आदमी किसी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सर इस आदमी ने बीच में काम छोड़ दिया, इसका मतलब टाइम बदल जाएगा। अगर किसी आदमी ने बीच में नहीं छोड़ा, इसका मतलब टाइम नहीं बदलेगा, सबका टाइम फिर क्या रहेगा, सेम। और टाइम कब बदल सकता है? अगर किसी आदमी ने काम शुरू होने के कुछ दिन के बाद में ज्वाइन किया हो। जैसे मैंने कहा सर ए काम शुरू होने के 5 दिन बाद ज्वाइन करता है, तो इसका मतलब ए का टाइम 5 दिन कम आएगा। मतलब कोई आदमी अगर बीच में ज्वाइन कर रहा है या कोई आदमी बीच में छोड़ दे रहा है तो इसका मतलब टाइम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, वरना किसी कंडीशन में टाइम नहीं बदलेगा। उम्मीद कर रहा हूं अब मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो जिन क्वेश्चंस में किसी ने छोड़ा नहीं है, किसी ने बीच में नहीं ज्वाइन किया है, काम शुरू होने के बीच में ज्वाइन नहीं किया है, इन सभी क्वेश्चन में, इनके अलावा जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन में टाइम क्या रहेगा, सेम। समझे बात? अगर बीच में छोड़ दिया तो टाइम बदल गया। ठीक है, और जब भी टाइम कांस्टेंट रहेगा, जब भी टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो वेज हमारा किसके रेशियो में रहेगा, इफिशियंसी के रेशियो में। इसलिए यहां पे टाइम क्या है, सेम है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये टाइम नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसका मतलब पूरा काम ए ने कर दिया, इसका मतलब पूरा काम बी ने कर दिया। तो क्वेश्चन में यहां बताया है सर दे वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करते हैं, टू कंप्लीट द वर्क, काम को पूरा करने के लिए, तो पूछा वेज का रेशियो क्या होगा। अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं इसका मतलब टाइम क्या है, सेम है, और वेज का रेशियो किसके रेशियो में रहेगा, इफिशियंसी के रेशियो में रहेगा। हमें दोनों की इफिशियंसी पता है, अगर हमें वेज निकालना है तो हमें पता है वेज निकालने का मतलब हमें इफिशियंसी निकालना है, और हमारे पास में इफिशियंसी ए की भी है और बी की भी है। तो ए की इफिशियंसी क्या है, 5, और बी की इफिशियंसी क्या है, बी की इफिशियंसी क्या है, 3। ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो है, लेकिन टाइम सेम होने की वजह से यही वेज का रेशियो होगा और यही आपका सही आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपने बात को समझ लिया होगा। इस बात के समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अगर इस बात को समझ पाए तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। बस आपको यही देखना है, वेज निकालने के 2 तरीके हैं। जिन क्वेश्चन में टाइम सबका सेम है, टाइम कब सेम होगा, जब किसी ने बीच में ना छोड़ा हो। ठीक है, अगर टाइम सेम है तो वेज इफिशियंसी के रेशियो में रहेगा। सही है बात? अगर किसी ने बीच में छोड़ दिया तो टाइम बदल जाएगा, और टाइम बदलने का मतलब वेज निकालने के लिए हमें सबका इंडिविजुअल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क में से कितना ए ने किया, कितना बी ने किया, कितना सी ने किया, जिस रेशियो में इनका वर्क रहेगा उसी रेशियो में फिर इनकी इफिशियंसी रहेगी। उम्मीद कर रहा हूं आप इस बात को समझे होंगे। ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये है,
आप इसको देखेंगे। देखिए जी इसको, ये क्या क्वेश्चन है देखेंगे। अगर आपने बना लिया है तो आप एक फटाफट से देखें। हमें कह रहा है ए बी सी किसी काम को 18 दिन में, 24 दिन में और 36 दिन में करते हैं। हमारे पास में ए का टाइम है कितना, 18 दिन, बी का टाइम भी है कितना, 24 दिन, और सी का टाइम भी है कितना, 36 दिन। अगर हम एलसीएम ले लें, एलसीएम अगर ले लें तो इसका एलसीएम कितना आएगा, आपका आंसर 72 आएगा। ये वर्क कहा जाएगा। इस तरह से इसकी जो इफिशियंसी होगी वो कितनी होगी, 4, इसकी जो इफिशियंसी होगी वो कितनी होगी, और इसकी इफिशियंसी क्या होगी, 2। यहां तक कि सबकी चार चीजें क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत किसी को। हमें वर्क पता लग गया और दूसरा क्या पता लग गया, इफिशियंसी पता लग गई सबकी। अब क्वेश्चन कह रहा है सर डूइंग द वर्क टुगेदर दे गेट इतने रुपए, एक साथ काम करते हुए उन्हें 1,35,000 रुपए मिलता है, तो पूछ रहा है सी का वेज क्या होगा। आप जान रहे हैं, पहले सबसे पहले आप ये बताएं क्या किसी ने बीच में काम छोड़ा, आप कहें नहीं छोड़ा। अगर नहीं छोड़ा इसका मतलब टाइम क्या हुआ, कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट होने का मतलब वर्क किसके रेशियो में रहेगा, इफिशियंसी के रेशियो में। ये बात क्लियर है। हमारे पास में इफिशियंसी है सबकी, जो वर्क है वो इफिशियंसी के रेशियो में होगा, सॉरी वेज, हम वेज निकाल रहे हैं, जो वेज है वो इफिशियंसी के रेशियो में रहेगा। और हमारे पास में इफिशियंसी दे रखी है, ए का इफिशियंसी 4 है, बी का 3 है और सी का इफिशियंसी 2 है। ये ए का, ये बी का और ये सी का, तीनों को मिला के कितना मिला, 4 3 7 और 2 9 यूनिट, तीनों को मिला के मिलेगा कितना, 9 यूनिट। क्वेश्चन में कह रहा है तीनों को मिला के मिलेगा कितना, तीनों को मिला है 1,35,000। अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15,000। अगर एक की वैल्यू 15,000 है तो सी यानी 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 30,000। उम्मीद कर रहा हूं आपने बात को समझा होगा। ऑप्शन नंबर ए ये एकदम सही आंसर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अगला क्वेश्चन एक और देखें ऐसा ही, ये बनाए। क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 1,200 रुपए में करने का ठेका लेते हैं, ऐसा बताया है। ठीक है, बताया अगर ए से पूरा काम करवाया जाए तो 8 दिन का समय लगेगा। अगर पूरा काम मैं ए से करवाऊं तो टाइम कितना है, 8 दिन। क्या अगर पूरे काम को बी से करवाऊं तब कितना लगेगा, 6 दिन। आगे बता रहा है विद द हेल्प ऑफ सी, सी की हेल्प लें तो दे कंप्लीट द वर्क इन 3 डे। अगर सी की हेल्प लेंगे तो पूरा काम कै दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर ए से काम करवाएंगे तो 8 दिन लगेगा, बी से करवाएंगे 6 दिन लगेगा। लेकिन बताया विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट, दे का मतलब ए और बी के लिए बता रहा है कि ए और बी ने सी का हेल्प लिया, तीनों ने मिलकर काम किया और कै दिन में किया, 3 दिन में। आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 24। इस तरह से इसकी इफिशियंसी क्या आएगी, 3, इसकी इफिशियंसी क्या आएगी, 4 और इसकी इफिशियंसी क्या होगी, 8। अगर मेरे पास में ए की इफिशियंसी है कितना, 3, बी की इफिशियंसी है 4, तो इन दोनों की कितनी हुई, 4 और 3 7, तीनों की इफिशियंसी क्या है, 8। इसका मतलब इसकी इफिशियंसी क्या आएगी, 1। हमने इस 7 को इधर लाके माइनस कर दिया, हमारे पास में सी की इफिशियंसी आ गई, ये 1 आएगी। ठीक है, अगर हमारे पास तीनों की इफिशियंसी है और आप जान रहे हैं कि यहां पे तीनों ने मिला के काम किया है और कै दिन में किया है, 3 दिन में, इस बात का यह मतलब हो जाता है कि टाइम क्या है, यहां भी कांस्टेंट है। और टाइम कांस्टेंट हो जाने का यह मतलब हो जाता है कि जो वेज रहेगा, जो आपका वेज रहेगा वो किसके रेशियो में रहेगा, इफिशियंसी के रेशियो में रहेगा। हमारे पास में ए की इफिशियंसी है 3, बी की इफिशियंसी है 4 और सी की इफिशियंसी है 1। तीनों को मिला के कितना वेज मिला, तीनों की इफिशियंसी वेज के रेशियो में होगी। तीनों की वेज कितना होगा, 4 3 7 और 1 8, 8 यूनिट। इस 8 यूनिट की वैल्यू बता रखी है कि सर पूरे काम को 1,200 रुपए में कर होता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 150। 1 की वैल्यू पता लग गई। निकालना क्वेश्चन में किसका है, सी का, तो सी का 1 यूनिट ही है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी, 150। 150 एकदम सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी।